गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है आपको सबको पता है। पीरियोडिक टेबल क्या है, सबने पीरियोडिक टेबल देखी हुई, अभी आपको याद नहीं है लेकिन इस चैप्टर में हम याद कर लेंगे पीरियोडिक टेबल को, बट आपको सबको पता है पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हो चुके हैं वो सब हमने अरेंज किए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड एज अ टेबल विच क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने क्या कर रखा है, उनको सेट किया हुआ है ग्रुप टेबल के अंदर इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ सेम वर्टिकल कॉलम। वहां पे आपको पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको इस तरह से टेबल्स बनी हुई है। ठीक है, टेबल्स बनी हुई है, वर्टिकल टेबल्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से करके 18 ग्रुप हैं, तो मतलब 18 हमारे पास क्या बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप कहेंगे, तो इस तरह से 18 ग्रुप है। तो हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सब की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को आपने एक ग्रुप में प्लेस कर दिया एंड डिसिमिलर एटम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर। एक ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। अगर प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही एलिमेंट्स की तो आप उनको ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते सेम ग्रुप में। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल क्या है, एक टेबल है जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। किस बेस पे अरेंज किया हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे अरेंज किया हुआ है कि जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं उनको सेम ग्रुप में रख दो, जो डिफरेंट दिखा रहे हैं उनको सेम ग्रुप में आपने प्लेस नहीं करना। अब ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है, उनको हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी पीरियोडिक टेबल्स बनी थी जो अब हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, काफी टाइम से वो यूज कर रहे हैं। उससे पहले भी बहुत सारी पीरियोडिक टेबल बनी हुई थी, तो उन टेबल्स को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ मेथड यूज किया हुआ था, अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। तो वो टेबल्स तो हमें याद नहीं करनी क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। हमें टेबल वही याद करनी है जो आज प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वही हमें याद करनी है। ठीक है, लेकिन जो पुरानी टेबल्स थी जिनकी लिमिटेशंस थी उनसे इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है डॉबनियर ट्रेड। वो क्या था, ही अरेंज्ड, एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3 and showed that their atomic weights were either nearly same or atomic weight of the middle element was approximately the arithmetic mean of the two। ये ट्रेड क्या कहता था, ये साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो 3-3 एलिमेंट्स के सेट बनाए उसने। जो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट्स हैं उनके 3-3 के क्या बनाए, ग्रुप बना दिए। तो उन तीनों एलिमेंट्स जो उसने ग्रुप पे बनाए थे उनका एटॉमिक वेट या तो सेम था या बीच वाले का जो एटॉमिक वेट था वो क्या था, अरिथमेटिक मीन था बाकी दो का। ठीक है, तो ये एक ट्रेड आपको याद रखना है। एक था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। वो क्या कहता था, ऑक्टेव का मतलब क्या है, 8। ठीक है, when elements were arranged in order of their increasing atomic weight, the property of every 8th element were similar to those of the फर्स्ट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन। के एलिमेंट्स को इसने क्या किया, उस एलिमेंट्स के इसने ग्रुप बनाए। ठीक है, एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे उसने उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले कम एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट रखा, फिर ज्यादा, ऐसे करके उसने क्या करा, अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे अरेंज किया एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसने अरेंज किया। तो उसने क्या देखा कि जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच कर रही है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब 8, कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो किससे मैच करने लगी थी, फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, अब है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्या होता है पीरियोडिसिटी का मतलब, क्या होता है पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक टाइम के बाद किसी चीज का रिपीट हो जाना। जैसे आपकी क्लॉक होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होता है 12, ये हो गया हमारा 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 9 हो गया। तो जो घड़ी होती